साहब को एहराम की हालत में एयरपोर्ट से जिस अंदाज में गिरफ्तार किया, फिर बाद में जब पता चला कि जो FIR उन पर हुई है ये अक्कासी करती हैं कि मुल्क में कोई कानून ही नहीं है, न कानून की हुक्मरानी है, इंसानी बुनियादी हकूक़ जो हैं वो बुरी तरह पामाल हो रहे हैं। इनको सोचना चाहिए ना। एन हज पे जाने वाले एक ऐसे शख्स को जिसको पूरा पाकिस्तान जानता है, जिस तरीके से आप ये कर रहे हैं, इससे आपने गेम क्या किया? कितनी आपकी मजम्मत हुई, कितनी शर्मिंदगी पाकिस्तान को होगी, और कितने आपने साबित कर दिया कि आप कानून को, आईन को और इंसानी बुनियादी हकूक़ को कितना गिरी हुई नज़रों से देख रहे हैं। वकला की मौजूदगी में एयरपोर्ट पे मास्क बांध के ये अगवा कानून की नज़र में इसको 365 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत ये जुर्म है। बाद में जस्टिफिकेशन के लिए पर्चा ठोंक दिया। बहरहाल अफसोस ही किया जा सकता है, लेकिन ऐसे ही अवामिल और ऐसी ही हरकत से ये अवाम के दिलों में बरी कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बड़ी खबर आ चुकी है। शेख साहब कल जो बजट पेश किया गया उसके बारे में क्या कहेंगे? सर, मैं जज साहब का इंसाफ दिया है जनाब मलिक इमरान साहब ने। मैं ILF का ख़ास तौर पर और सरदार राज़िक साहब का बहुत ही खुसूसी मशकूर हूँ। इन ILF फोरम ने जिस तरह हमारी मदद की है, अभी 19 केस मेरे बाकी हैं। 19 केसेस तक मैं, आप ये समझें, सिर्फ ईद शो ही एक करूँगा कुर्बानी वाला। और आज जो 38 खरब रुपए का इजाफी बजट शहबाज शरीफ ने तीसरा पेश किया है, गरीब आगे ही मरा हुआ था उसको ज़िंदा मार दिया है। और अब वकला पे भी, ILF के वकला को भी गिरफ्तार करने या उनके केसेस, उन पर केसेस बनाए जा रहे हैं। सेल्स टैक्स 15 से 18% कर दिया है और 20 रुपए लेवी फी लीटर इजाफा किया गया है। और मैं हर पेशी पे अपनी बहन राशिदा, जो यास्मीन राशिदा का, और अब सनम जावेद और आलिया हमजा का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से खुसूसी अपील करता हूँ, और DGI से खुसूसी के रहम फरमाएँ। और इसके साथ अगर इमरान रियाज कल हज पे चला जाता तो कोई इस मुल्क में ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान की अफवाज के ख़िलाफ़ चाहता हो या अदारों के ख़िलाफ़ हो। अल्लाह से मदद मांगता कि पाकिस्तान के मसाइल हल हों। और शहबाज गिल ने मेरी केस में बड़ी मदद की, उसके भाई को भी अरेस्ट किया गया है। और सोशल मीडिया में लोगों को नाहक पकड़े जाने से मैं समझता हूँ कि शहर में और फ़ज़ा ख़राब होती है। ILF ने जिस तरह, क्योंकि जेल में ये लोग सारे जाके उसको बातें नहीं बताते इमरान को, अगर कोई गरीब आदमी को 2200 केसेस की ज़मानत जो है इस ILF इस्लामाबाद ने कराई है, पिंडी की मुझे तादाद नहीं पता है। और मैं इस बजट को गरीब दुश्मन बजट समझता हूँ। ये IMF का बजट है। इसके बाद मैं समझता हूँ कि महीने 2 महीने गरीब के घर सकत नहीं होगी, उसका गुजारा नहीं होगा, वो मसाइल में होगा। मैं सिर्फ ईद शो करूँगा, वो भी मुफ्त नहीं करूँगा, पैसे लेके करूँगा। शेख साहब, 2 बात। जी सर। एक तो जिस तरह आपने कही कि इमरान खान को पूरी बात बताई नहीं जाती, तो क्या आप मुलाकात की कोशिश करेंगे? नहीं, मेरी मुलाकात आप हर दफ़ा मुझसे यही सवाल करते हैं। मेरी गुजारिश ये है कि मैं PTI में नहीं हूँ, इमरान खान तक तो ये इस तरह के कैरेक्टर हैं कि जब भी ज़रूरत पड़ती है अपनी मर्जी के फैसले लेने की तो इन्हीं को ढूंढ ढांड के लाया जाता है। अब इस शकूर पराचा से आपको क्या तवक्को है कि ये कहेंगे कि हाँ नहीं, इस्लामाबाद की जो 3 हल्के हैं उसमें इलेक्शन ठीक नहीं हुए, असल में तो PTI जीतती थी, तो उनको जीतने का उनको नोटिफाई किया जाए और उनको जिताया जाए? क्या शकूर पराचा से ये तवक्को की जा सकती है? यानी अपने जैसे को अपने जैसा बंदा ही, यानी किसी करप्ट शख्स को फिर अपने जैसा बंदा रूप पसंद होता है, वही उसके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता है।
वो जिसका बैगेज नहीं होगा, वो जिसकी कोई फ़ाइल नहीं होगी, वो जिसका कोई पीछे से मामला नहीं होगा, वो शायद कभी यह हामी ना भरे कि इन सीटों पर इस तरह का फ़ैसला दे। तो शकूर पराचा को लगाने का आप देखें ना, इस पूरे खेल में फिर इलेक्शन कमीशन बिल्कुल नंगा होकर, बेलिबास होकर सामने आ गया है। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल बेलिबास कि जो है उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे शर्म नहीं आती कि आप जो चाहें कर लें, क्या फ़र्क पड़ता है, हम जो चाहेंगे अपनी मर्ज़ी का बंदा लगाएंगे, अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला लेंगे। हमने अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात के बेहतर बनाने के लिए अपना किरदार अदा किया, और मैं बड़े एतमाद के साथ कहना चाहता हूँ, पूरी कौम के सामने कहना चाहता हूँ कि हम कामयाब होकर वापस लौटे थे। हमने दो मुल्कों के दरमियान तमाम शोबों में ताउन के रास्ते खोल दिए थे। आज उस पर पानी फेरा जा रहा है। क्यों? किसकी खुशनुदी में? पाकिस्तान के मफाद में? कतई नहीं। पाक अफगान बॉर्डर पर रहने वाले पाकिस्तानी, जिसमें ज्यादातर पश्तून लोग हैं, आज चमन के क्या हालात हैं। 8 महीनों से लोग बैठे हुए हैं, उनके रोजगार खत्म हो चुके हैं। और मैं बताना चाहता हूं, दर्द दिल के साथ बताना चाहता हूं कि इनके घरों में जो खवातीन की जेवरात थे वो भी उन्होंने बेच डाले हैं, वो भी खत्म हो चुके हैं। अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां बेच रहे हैं और सुबह शाम की रोटी के लिए इंतजाम कर रहे हैं। और रियासत है कि कोई मुतबादल रोजगार का इंतजाम किए बगैर उन पर दबाव डाल रही है कि जो हम कहते हैं मानना पड़ेगा, जबकि ये चीजें चलने वाली नहीं है। अंगूर अड्डा के लोग, जो जनूबी वजीरिस्तान का आखिरी शहर है, बॉर्डर का गांव है, किसी जमाने में मैं गया हूं वहां, और मुझे याद है मेरी रात अफगानिस्तान में थी और मेरा जलसा पाकिस्तान में था। ड्यूरल लाइन एक ऐसी लकीर है कि जिसने नहीं देखा कि घर के कमरे जो है अफगानिस्तान में है और सहन पाकिस्तान में। घर का सहन अफगानिस्तान में है और कमरे पाकिस्तान में है। जिन्होंने नहीं देखा कि मस्जिद का मेहराब अफगानिस्तान में है और उनका सहन पाकिस्तान में है। इमाम अफगानिस्तान में खड़ा होता है और मुक्तदी पाकिस्तान में खड़े होते हैं। क्यों इस बात का इदराक नहीं है इन लोगों को? तमाम कबाइल को देखें, बाजवड़ से लेकर जनूबी वजीरिस्तान और फिर जाए अफगानिस्तान तक, चमन तक, कौम इधर रह रही है, जमीनें उधर हैं, कौम उधर है, जमीनें इधर हैं। ये अंग्रेज की लकीर थी। अंग्रेज की लकीरों पर आप मुल्कों को और मुल्कों के अवाम को और कौमों को किस तरह तकसीम करते हैं? उन्होंने अपने रोजगार के लिए वहाँ लोकल सतह का कोई इंतजाम करना होता है। आप उनके वो मौके भी उनसे गस्ब कर रहे हैं, उनसे छीन रहे हैं और उन्वान देते हैं पाकिस्तानी मफाद। सबक लीग को खत्म कर रहे हैं हम लोग।